हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे क्लास 9th की, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1, 1.2 एंड सेकंड लेक्चर एंड थर्ड लेक्चर, 3 लेक्चर हम लोग देख चुके थे। जिसके बाद आपका सर उसके जस्ट आगे वाला जो आपका टॉपिक था, मैंने आपसे बताया था हम लोग क्या पढ़ने वाले थे, रेशनल नंबर पढ़ने वाले थे। रेशनल नंबर पढ़ने से पहले इसमें एक और मतलब कि इसकी एक और वैल्यू जिसके हम कहते हैं nth रूट ऑफ रियल नंबर, तो हम उसके इस रेशनल नंबर में ही nth रूट ऑफ रियल नंबर पढ़ने वाले हैं। देन उसके बाद हम रेशनल नंबर्स के बारे मतलब कि यहाँ रेशनलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। रेशनलाइजेशन की कितने आइडेंटिटीज है, इसमें कौन कौन से लॉ फॉलो करते हैं, वो सारी चीजें हम इस वाले वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, पूरी तरीके से सीखने वाले हैं। एकदम बेस से आपको पढ़ाऊंगा। आपको रेशनलाइजेशन का आर्ट भी नहीं पता होगा तो आपको यहां से आने लगेगा। बस आप क्या है, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, पूरे की पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग यहाँ पास क्या समझ रहे हैं, यहाँ पास हम रेशनलाइजेशन चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम का एक चैप्टर है। तो अब आपसे बात किया जाए रेशनलाइजेशन, किसी भी नंबर में रेशनलाइजेशन करने की जरूरत क्यों होती है, रेशनलाइजेशन आखिर होता क्या है, इसे मतलब कि नंबर्स में रेशनलाइजेशन क्यों करना पड़ता है। तो रेशनलाइजेशन करने का ये रीजन है कि अगर कोई नंबर, ध्यान से समझिए, अगर यहाँ पास कोई डिनोमिनेटर की बात किया जाता है, अगर कोई डिनोमिनेटर, जैसे मैं यहाँ पास की बात कर दूं, देखिए अगर कोई नंबर्स की यहाँ बात करो, जैसे मैंने यहाँ पास कर दिया 3/√2। ध्यान से देखना क्या होता है, 3/√2 मैंने ये लिख दिया। मैंने कहा कि 3/√2, आप ये बताइए क्या ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। आप ये देखिए 3/2 कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो हमें पता है कि डिनोमिनेटर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये कभी क्या नहीं हो सकता, कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, कभी इरेशनल नंबर नहीं हो सकता है। ये हमेशा क्या होता है, एक नंबर होते हैं, एक नेचुरल नंबर के फॉर्म में होता है। तो इस वजह से यहाँ पास ध्यान से देखिए, क्या ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं। क्या ये एक रियल नंबर के फॉर्म में लिखा हुआ है, नहीं। रियल नंबर के फॉर्म में तो है, मतलब कि ये क्या एक कंप्लीट होल नंबर के फॉर्म में लिखा हुआ है, नेचुरल नंबर के फॉर्म में लिखा हुआ है, नहीं। तो इसलिए इसे मुझे एक रेशनल, इरेशनल नंबर में है, इसे मुझे क्या बनाना है, एक रेशनल नंबर में बनाना है। क्या बनाना है, एक रेशनल नंबर बनाना है। रेशनल नंबर में नहीं, मतलब मुझे एक इसे नेचुरल नंबर में बनाना है। तो उसको बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, रेशनलाइजेशन करना पड़ता है। और ये रेशनलाइजेशन के ही इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि हम किस तरीके से किसी भी मतलब कि किसी डिनोमिनेटर का, कोई ऐसा डिनोमिनेटर जो इरेशनल नंबर में है, और उसे हम किस तरीके से रेशनल नंबर में बना सकते हैं, नेचुरल नंबर में बना सकते हैं। तो यहाँ पास डिनोमिनेटर को नेचुरल नंबर में प्रेजेंट करना या उसे लिखना ही रेशनलाइजेशन कहलाता है। एकदम सिंपल भाषा में सीधा समझिए, व्हाट इज अ रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन क्या है, तो किसी भी नंबर्स के डिनोमिनेटर में, किसी भी रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को क्या करना, इरेशनल में है उसे इरेशनल से रेशनल वैल्यू में या फिर नेचुरल नंबर में क्या करना, रिप्रेजेंट करना, लिखना ही आपका क्या कहलाता है, रेशनलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग रेशनलाइजेशन के डेफिनेशन को अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। अब हम बात करते हैं आपको, ठीक है। तो रेशनलाइजेशन से समझने से पहले, जैसे ये रूट वैल्यू है, ये रूट आखिर किसी वैल्यू में कब लग जाता है, ये आखिर रूट वैल्यू होती क्या चीज है। तो हम सबसे पहले अगर रूट वैल्यू को अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो हम रेशनलाइजेशन को बहुत अच्छे तरीके से क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले हम लोग रूट वैल्यू पढ़ते हैं। तो ये रूट होती क्या चीज है, ध्यान से समझना। मैं यहाँ पास बात करने वाला हूँ क्या, nth रूट। यहाँ पास क्या जैसा लिखा है, क्या लिखा है, nth रूट ऑफ रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर है उसके ऊपर क्या लग जाता है, रूट लग जाता है। nth रूट का मतलब यहाँ पास n एक नेचुरल नंबर को डिनोट कर रहा है, तो यहाँ पास n की अलग अलग वैल्यूज हो सकती हैं, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से। तो nth रूट ऑफ रियल नंबर होता क्या चीज है, ये असल में सेम नंबर्स ही होते हैं, उन सेम नंबर्स का मल्टीपल होता है जो n टाइम्स तक लिखने के बाद उसे एक रियल नंबर, रियल और रेशनल नंबर मतलब एक नेचुरल नंबर में प्राप्त होता है। वो एक नेचुरल नंबर में हमें मिलता है, वही हमारा क्या होता है, nth रूट ऑफ रियल नंबर। मतलब कि यहाँ पास अगर मैं इसे nth रूट, मतलब कि अगर nth रूट को मुझे आपको समझाना हो तो मैं कैसे समझा सकता हूँ, ध्यान से देखना। मैंने यहाँ पास ये मान लिया कि जैसे यहाँ पास क्या है, a रेज टू द पावर ऑफ n इज इक्वल टू b। ध्यान से समझना, मैंने क्या लिख दिया, a रेज टू द पावर ऑफ n इज इक्वल टू b। ठीक है ना। अब यहां पास ध्यान से करना, क्या ये इसकी रियल वैल्यू है,
ध्यान से समझना, अगर मुझे b की इसकी वैल्यू चाहिए तो यहाँ a इसकी क्या है, यहाँ इसकी पावर में लिखी हुई है, एक्सपोनेंट में से इसका लिखा हुआ है, तो क्या ये नहीं, अगर मुझे a का, अगर ये a के क्या है फैक्टर के भाई, क्या a के फैक्टर ही है, या फिर हम कह सकते हैं a जो b है इसका फैक्टर है, तो ये मुझे बताओ इसका अगर मुझे nth रूट निकालना है, अगर मुझे इसको nth रूट में कन्वर्ट करना तो कैसे कन्वर्ट कर पाऊंगा, ध्यान से समझना, क्योंकि अगर मुझे इसे nth रूट में कन्वर्ट करना है तो इससे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पास ध्यान से देख ले किस तरीके से हम nth रूट को कन्वर्ट करते हैं। आपने ये पढ़ा होगा क्या कि अगर मैं इक्वल है, इक्वल के अगर इस साइड कोई वैल्यू प्लस में होती है तो इक्वल के अदर साइड जाती है तो वो किस में हो जाती है, माइनस में। इक्वल के इस साइड अगर कोई वैल्यू किस में होती है, मल्टीप्लाई में, तो अदर साइड जाती है तो किस में हो जाती है, डिवाइड में। ध्यान से समझना, ये चीज तो सबको पता है, ये बेसिक है, ठीक है ना। तो यहां से देखना, अगर मैं n को लिखना चाहूं, अगर मैं n को लिखना चाहूं तो n के साथ क्या है, 1 है, और यहां पास किसी के अगर कोई भी एक्सपोनेंट कोई भी पावर नहीं शो हो रही तो इसके पास क्या है, 1 है, ये ऑलरेडी यहां पास इसकी पावर क्या है, 1 है। ध्यान से देखना, क्योंकि मुझे इसके nth रूट निकालनी है तो मुझे nth रूट किस तरीके से निकालूंगा, तो यहां से देखना, अगर मुझे किसी की वैल्यू अकेली फाइंड करनी होती है तो मुझे उसके साथ जितने भी नंबर्स होते हैं उसे क्या करना पड़ता है, जैसे यहां पास मैं कह दूं कि 2x इज इक्वल टू 8 लिखा हुआ है, मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x के साथ जो भी मल्टीपल में होंगे, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, अगर इसके साथ जो भी वैल्यू होंगी, जो भी मल्टीपल होंगे तो उसे हमें किस साइड भेजना पड़ता है, तो x इज इक्वल हम क्या लिख देते हैं, 8/2, देन उसके बाद हम करते हैं, मतलब ये हमें किस फॉर्म में आ जाता है, फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाता है। तो सेम चीजें यहाँ पास है, क्योंकि मुझे यहाँ पास क्या है, a की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पास a की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पास मैं क्या जाऊंगा, n को मैं इस साइड ले आऊंगा, तो यहाँ पास a इज इक्वल क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पास पावर a है, 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं। जब n इस साइड आएगा तो यहाँ पास क्योंकि यार पावर में है तो ये पावर में ये भी है, तो पावर में आएगा तो ये इस साइड मल्टीप्लाई में, तो इस साइड आएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, b रेज टू द पावर ऑफ 1/n हो जाएगा, क्या हो जाएगा, b रेज टू द पावर ऑफ 1/n। इसका कहने का मतलब क्या है, b क्या है, b की पावर कितना हो गया, b की रेज टू द पावर ऑफ n, मतलब कि मैं b को 1/n टाइम्स लिखता हूं, समझ रहे हैं ना। यहां पास इसका कहने का मतलब क्या चीज हुआ, ये हमारा क्या चीज होता है, यहां पास हमारे यहाँ पास देखिए ये हमारा किस फॉर्म में आ गया, फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया, मतलब जो हमारा यहाँ n जो पावर के रूप में थी वो इधर किस फॉर्म में आ गया, फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया। अब यह ध्यान से देखना, nth रूट का मतलब क्या होता है, nth रूट का मतलब ही होता है कि किसी नंबर को उसके मल्टीपल, उसकी मल्टीप्लाई बाय, वो किसी नंबर को उसके मल्टीप्लाई, मतलब उसको उतने टाइम मल्टीप्लाई किया जाए जितने टाइम में वो एक होल नंबर बन जाए। ध्यान से समझना, वो क्या बन जाए, जितने टाइम में वो एक रियल नंबर बन जाए एक, तो वो हमारी क्या होती है, nth रूट। अभी ध्यान से समझें, इसके समझ में आ जाएगी। तो ये मुझे बताइए, ये 1/, हो गया, तो जैसे ही कोई नंबर 1/, में आ जाता है तो यहाँ पास देखिए क्या ये नंबर कंप्लीट है, मैंने क्या बताया, इस नंबर को हमें किस फॉर्म में बनाना है, एक नेचुरल नंबर के फॉर्म में बनाना है, एक रियल नंबर के फॉर्म में बनाना है। तो ये मुझे बताओ क्या ये नंबर अभी फुल है, मतलब फुल है। अगर आप ये बताइए अगर यहाँ पास b की पावर 1 था तो ये तो कंप्लीट नंबर था, ध्यान से समझना, लेकिन यहाँ पास हो क्या गया, b की पावर 1/n हो गया, तो ये क्या बताओ अभी क्या होल नंबर है, क्या ये होल नंबर है, किसी तरीके से ही नहीं है, मतलब ये कंप्लीट नंबर है नहीं है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल के रूप में समझाना चाहूँ, जैसे यहाँ पास ध्यान से देखिए, अगर मैं ये कहूँ 1/3, क्या ये पूरे तरीके से कंप्लीट नंबर है, ये क्या होल नंबर है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 1/3 एक हमारा फ्रैक्शन फॉर्म में है, जो मतलब कि 1 से भी छोटा है, समझ रहे हैं ना। इसे मुझे कंप्लीट नंबर बनाने के लिए, एक होल नंबर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/3 प्लस 1/3, मतलब मुझे 3 टाइम ऐड करना पड़ेगा। तो हो कितना जाएगा, ध्यान से देखना, 3 टाइम ऐड करने के लिए डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3/3 हो जाएगा, तब जाके यहाँ पास एक होल नंबर आएगा। मतलब कि अगर किसी का भी फ्रैक्शन, किसी की भी पावर यहाँ पास फ्रैक्शनल फॉर्म में, पावर मतलब फॉर्म में है, तो उसको रियल नंबर बनाने के लिए उसकी पावर जितने टाइम्स में उसके फ्रैक्शनल फॉर्म में है, मतलब n टाइम में है तो मतलब n टाइम उसे लिखना पड़ेगा, और 2 टाइम है तो 2 टाइम लिखना पड़ेगा, 3 टाइम है तो 3 टाइम लिखना पड़ेगा, तब जाके वो क्या होगी हमारी, मतलब कि एक रियल नंबर में आएगी। जैसे यहाँ पास जैसे nth रूट हो गया, अब यहाँ पास मुझे b को एक नंबर बना, तो यहाँ पास क्या होगा, देखो ध्यान से, b रेज टू द पावर ऑफ 1/n,
और यहाँ पास इनटू बी रेज टू द पावर ऑफ 1 अपॉन एन। तो यहाँ पास ध्यान से देखिए 2 टाइम एन हो गया, तो मैं इसको क्या करता हूँ, लिखता ही जाऊं, बी रेज टू द पावर 1 अपॉन एन। एन की जब तक मुझे वैल्यू ना फाइंड हो जाए, एन क्या है, नेचुरल नंबर है, तो इसको मैं क्या करता जाऊंगा, लिखता ही जाऊंगा। तो जब कोई नंबर जब कोई पावर फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाए, 1 अपॉन एन के फॉर्म में आ जाए, तो ये उसकी क्या हो जाती है, nth रूट हो जाती है। तो मतलब मैं इसे किस तरीके से लिख सकता हूँ, ऐसे, मतलब कि n रूट ऑफ बी। समझ गए ना, ये क्या हो जाएगा, n रूट ऑफ बी। ये हमारी क्या हो गई, nth रूट की यहाँ पास वैल्यू हो गई। तो मतलब कि अगर मैं आपसे इस तरीके से, ध्यान से समझिए, अगर मैं मुझे आपसे कोई और वैल्यू है, ध्यान से समझिए, अगर मैं आपसे इस तरीके से दूं कि ए मतलब कि यहाँ पास मुझे क्या करना है, बी का स्क्वायर निकालना, ध्यान से देखना, ए इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ बी, ये स्क्वायर रूट ऑफ बी। तो अगर किसी n की वैल्यू 2 है तो इसे मैं क्या बोलूंगा, स्क्वायर रूट बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ, स्क्वायर रूट बोलता हूँ। इसको क्या मैं बोलूंगा, स्क्वायर रूट बोलूंगा। अब ये स्क्वायर, अगर ये इस तरीके से हो जाए, a इज इक्वल टू यहाँ पास रूट b हो गया, और यहाँ पास क्या लग गया, 3 लग गया, n की जगह क्या लग गया, 3। 2 को तो हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर रूट बोलते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो गया। 3 को हम क्या बोलेंगे, क्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूब। तो 3 हमारा कैसा हो गया, क्यूब रूट हो गया। समझ गए ना। अब ये क्यूब रूट 2 रूट आता कैसे, ध्यान से समझना है। इस तरीके से अगर मुझे इसी को समझाना हो तो मैं कैसे समझा सकता हूँ, देखिए, अगर मैं इसे यहाँ पास लिखता हूँ, मुझे यहाँ पास है, अब देखो मुझे यहाँ पास b की रियल वैल्यू चाहिए, b की क्या चाहिए, रियल वैल्यू। अगर मैं b को लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, 1/2 है, और b को अगर, क्योंकि रूट कब आता है, जब वो फ्रैक्शन फॉर्म में होता है, तो यहाँ पास b में रूट लगा है, तो मतलब इसका फ्रैक्शन फॉर्म है, और कितना लगा है, n की जगह 2 लगा है, तो यहाँ पास 1/n, n की जगह क्या हो जाएगा 2, तो ये 1/2 हो गया। इसका मतलब b हमारा कितने टाइम में एक होल नंबर, एक कंप्लीट नंबर बन जाएगा, तो मुझे पता है कितने टाइम में, 2 टाइम में। क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे यहाँ पास b1, यहाँ पास क्या लिखेगा, b रेज टू द पावर ऑफ 1/2 इंटू b रेज टू द पावर ऑफ 1/2। 2 टाइम करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा, ध्यान से समझना। तो यहाँ पास देखिए 2 टाइम करना पड़ा, और हम लोग जब एक्सपोनेंट पढ़ेंगे तो उसमें से एक चीज आती है, क्या आती है, ध्यान से समझना है, कि मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, और बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो यहाँ पास b हो गया, और इनकी पावर क्या हो जाए, ऐड हो जाएगी, तो 1/2 प्लस 1/2 हो गया। तो यहाँ पास टोटल हो क्या गया, b की पावर यहाँ पास क्या हो गया, 2/2। तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पास b की पावर 1, मतलब कि अब b क्या हो गया, कंप्लीट नंबर बन गया। तो मतलब कि b को कंप्लीट नंबर बनने में कितने टाइम उसको मल्टीप्लाई करना पड़ा, उसकी रूट वैल्यू से nth रूट वैल्यू को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ा, 2 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ा। मतलब कि अगर b इससे बाहर निकलना चाहता है, स्क्वायर रूट से बाहर निकलना चाहता है, तो b का जो फैक्टर होगा वो कितने कितने के, उसमें 2 का फैक्टर, मतलब कि उसमें जो भी उसके मल्टीपल्स आएंगे 2 पेयर बना के तब बाहर निकलेंगे। और यहाँ पास थर्ड वाले में क्या है, इसमें b का जो फैक्टर होगा वो कितने कितने का पेयर बनाएंगे, 3 का पेयर बना के तब जाके बाहर निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पास क्या लगा है, थर्ड, मतलब कि क्या लगा है, 3 लिखा है, ठीक है ना, क्यूब रूट लगा हुआ है। 4 वाले में अगर क्या हो गया, अगर आपसे इस तरीके से कह दिया यहाँ पास कि क्या, अगर यहाँ पास इस तरह कह दिया कि, ध्यान से समझिएगा एक चीज और, ध्यान से, ऐसे आपको लिख दिया गया, ऐसे x रेज टू द पावर ऑफ 4 इज इक्वल टू 64, ध्यान से समझिएगा, ऐसे लिख दिया जाए, ठीक है। तो आपको यहाँ पास क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप क्या करेंगे, x इज इक्वल टू, यहाँ पास पावर इसमें है तो इसके पास पावर 1 है, तो यहाँ पास क्या हो जाए, 6 की पावर, यहाँ 64 हो जाएगा, रेज टू द पावर ऑफ 1/4। और 1/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू रूट ऑफ, यहाँ पास स्क्वायर रूट हो जाएगा, मतलब फोर्थ रूट हो जाएगा, तो यहाँ पास 4th रूट ऑफ 64 हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पास क्या करना पड़ेगा, 64 से वो नंबर तभी बाहर आ सकते हैं जब उसमें उन नंबर्स का 4 टाइम्स क्या हो जाए, पेयर बन जाए। ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पास अगर मुझे इसमें से nth रूट से किसी वैल्यू को बाहर पॉइंट निकालना है तो मुझे उसके क्या करना पड़ेगा, 4 टाइम पेयर, मतलब कि 4 नंबर्स का, एक ही नंबर्स का 4 टाइम मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तब जाके वो बाहर आएंगे। तो ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पास 64 का तो मैं 4 टाइम मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, 64 का फैक्टर देखता हूँ, तो यहाँ पास क्या हो जाता है, 2 इंटू 2, ठीक, इंटू 2, यहाँ पास कितना हो गया देखिए, और यहाँ पास इंटू
2 हो गया, देन इंटू 2 हो गया। अब यहाँ पास देखिए कितना लिखा था 4, तो यहाँ पास मुझे कितने कितने का पेयर बनाना पड़ेगा, 4 4 का। तो देखिए यहाँ पास एक 4, यहाँ पास टू नंबर्स के 4 पेयर, मतलब कि एक पेयर यहाँ पास 4 नंबर्स का बन रहा है। तो यहाँ पास से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू जितने का पेयर बन रहा है वो क्या हो जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा, तो मतलब 2 बाहर आ गया। कितना नंबर बचा, ध्यान से देखिए, यहाँ पास 4 फिर से लिख दीजिएगा, यहाँ पास बचा कितना, 2 बचा, तो यहाँ पास 2 इंटू 2 हो गया। ध्यान से समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर देखिए ये नहीं निकल पाया, इसलिए यहाँ पास इसको ऐसे लिखे। तो मतलब कि जो नंबर्स nth रूट से निकलना चाहते हैं उसको जितने का रूट लगा होगा, 2 स्क्वायर रूट लगा होगा, क्यूब रूट लगा होगा, मतलब यहाँ 4 यहाँ लगा होगा, 4th रूट लगा होगा, या फिर 5th रूट लगा, जो भी रूट लगा होगा उसको उतने टाइम क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके, मतलब कि अपने प्रोडक्ट को उतने टाइम मल्टीप्लाई करके उसमें से उस चीज का उतने नंबर्स का पेयर बना करके वो क्या आएगा, बाहर आएगा। तो हम यहाँ पास क्या समझ लिए, nth रूट, मतलब कि हम यहाँ पास, मेरा समझाने कितना पूरा मतलब ये था कि अगर किसी नंबर के nth रूट बनता कैसे है, तो अगर कोई नंबर है a⁻n में लिखी है, तो अगर मैं इक्वल के उस साइड ले जाता हूँ तो ये रूट में कैसे आ जाता है। तो मेरा मेन समझाने का मतलब यही था कि अगर उसको उस साइड ले जाएंगे, क्योंकि इसकी भी पावर 1 होती है, तो यहाँ पास ये इसके मल्टीपल में है, तो उस साइड आएगा तो उसके अपॉन में आ जाएगा। और जैसे ही किसी की पावर अपॉन में आती है तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, रूट में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, रूट में लिख सकते हैं। यहाँ पास पावर अपॉन का मतलब यहाँ पास हुआ कि वो उतने टाइम पे, मतलब कि वैल्यू क्या, उतने टाइम मल्टीपल होगी तब जाके वैल्यू कंप्लीट होगी, उतने टाइम मल्टीपल होगी तब जाके कंप्लीट होगी, इसलिए वहाँ पास क्या लगा दिया, nth रूट लगा दिया। तो यहाँ पास यही सेम वैल्यू यहाँ पास आए, जैसे यहाँ पास 1/2 लगाए, मतलब 1/2 को हमें कितने टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके वो क्या होगी, b होगी। अगर यहाँ पास 3 पे यहाँ पास लग गया, तो यहाँ पास जैसे हो गया 3 के पास 1/2 इंटू 1/2 हो गया, ठीक है ना। 3 रेज टू द पावर 1/2, 3 रेज टू द पावर 1/2, 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके यहाँ पास से क्या बाहर निकल आएगी, 3 बाहर निकल आएगा। समझ आ रही है। तो ये पूरे के पूरे क्या थी, हमारे nth रूट की चीज थी। अब आपको समझ में आ गया कि nth रूट आखिर क्यों लग जाता है और nth रूट की वैल्यू किस तरीके से निकलती है, ठीक है। तो हम ज्यादा देर न करते हैं, हम अब क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ पास देखिए, ध्यान से देखिए क्या है कि सम आइडेंटिटीज ऑफ रेशनलाइजेशन, हमें यहाँ पास रेशनलाइजेशन के बारे में देखना। तो रेशनलाइजेशन में जैसे मैंने बताया था, रेशनलाइजेशन एक बहुत बड़ा चैप्टर है, मतलब कि बड़ा चैप्टर भी है और इम्पोर्टेंट भी है। मैंने बताया था ये हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कोई ना कोई एक आध क्वेश्चन बन ही जाता है, तो इससे रिलेटेड। तो यहाँ पास देखिए कुछ आइडेंटिटीज दिख रखा है, यहाँ पास दे रखा है कि यहाँ पास कह रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर, यहाँ पास स्क्वायर रूट लगा है क्योंकि यहाँ पास किसी में कुछ नहीं लगा होता तो उसमें क्या छिपा होता है, √2 छिपा होता है, मतलब 2 छिपा हाइड होता है। तो यहाँ n के nth रूट में क्या है, देखिए यहाँ पास है nth रूट में a है, तो nth रूट मतलब कि यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ a को यहाँ पास क्या किया गया है, इसका भी स्क्वायर, इसका भी क्या किया गया है, स्क्वायर किया गया है, मतलब इसका भी पावर क्या किया, 2 किया गया है। तो यहाँ पास देखिए क्या आ रहा है, a आ रहा है। अभी जस्ट मैंने यही चीज समझाया था, ध्यान से देखिएगा, यही चीज तो समझाया था मैंने। क्या कहा था, अगर √3 है और √3 है 2 टाइम अगर मैं इसे लिखता हूं तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अभी नहीं समझ में आया, मैंने इसको तो रूट को मैं क्या लिख सकता हूँ, किसी के यहाँ पास स्क्वायर रूट हो, मतलब यहाँ 2 छिपा हुआ है, यहाँ क्या छिपा है, 2 हाइड है, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 रेज टू द पावर ऑफ 1/2 इंटू, यहाँ पास भी क्या लिख सकते, 3 रेज टू द पावर ऑफ 1/2। तो यहाँ पास देखिए दोनों का बेस सेम है, तो इनके मल्टीपल्स आपस में क्या हो गए, इनके मतलब कि पावर आपस में ऐड हो गई। तो जैसे ही पावर ऐड हुई तो यहाँ पास 3 1/2 प्लस 1/2 हो गया। तो ध्यान से देखिए यहाँ पास क्या हो गया, 3 रेज टू द पावर ऑफ 2/2, जिसे मैं लिख सकता हूँ क्या, 3 टू द पावर ऑफ 1, जिसको मैं लिख सकता हूँ 3। तो यहाँ पास से देखिए क्या है कि अगर कोई भी स्क्वायर रूट में वैल्यू रखी है तो हमें उसको 2 टाइम सेम वैल्यू को 2 टाइम मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तब जाके वो वैल्यू हमें रियल वैल्यू फाइंड होगी, ठीक है ना। सेम इसी तरह जैसे यहाँ पास क्या है, कोई हमें क्यूब रूट में दे रखा है, ध्यान से देखिए यहाँ पास क्यूब रूट दे रखा है, क्यूब रूट ऑफ 3, ठीक है ना, क्या दे रखा है, क्यूब रूट ऑफ 3 दे रखा है। तो क्यूब रूट ऑफ 3 देखा है, अब ये कैसे दे बाहर निकलेगा, तो इसका मतलब है इसको मुझे इस रूट से मुझे 3 निकालना है, तो यहाँ पास क्या करना पड़ेगा, क्यूब रूट 3 को क्यूब रूट 3 इंटू यहाँ पास फिर से क्या करना पड़ेगा, क्यूब रूट 3, मतलब कि मुझे इसे 3 टाइम आपस में क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा, 3 टाइम आपस में मुझे यहाँ पास मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा, 3 टाइम मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। और जैसे 3 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पास से क्या निकल आएगा, 3 आ जाएगा।
अब इसमें 3 कैसे निकला, सेम कंडीशन उसी तरह मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 3 रेज टू द पावर ऑफ 1/3 इंटू 3 रेज टू द पावर ऑफ 1/3 इंटू 3 रेज टू द पावर ऑफ 1/3। अब यहाँ पास दीजिए, आपको पता है कि किसी नंबर्स के क्या होते हैं, जैसे मैं यहाँ पास क्या 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 करता हूँ तो यहाँ पास क्या हो जाता है 3/3, तो यहाँ पास क्या एक नंबर आ जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पास इस नंबर्स को अगर किसी की क्यूब रूट वैल्यू लगी है उसमें, तो हमें उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तब जाके हमें एक कंप्लीट नंबर मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पास यही कह रहा है कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर रूट, अगर स्क्वायर रूट तो है ही है और उसके ऊपर स्क्वायर लगा, मतलब उसको 2 टाइम मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो यहाँ पास वो वैल्यू क्या हो सकती है, मतलब कि स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ए इज इक्वल टू, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ ए लिख सकता हूँ। ये बातें समझ में आ गई, बोलिए ये नंबर समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल पे देख लीजिएगा, इस वाले एग्जांपल पे क्या कह रहा है, सेकंड एग्जांपल में कह रहा है कि कोई नंबर है स्क्वायर रूट ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी, मतलब कि यहाँ पास nth रूट सेम हो, nth रूट सेम हो, उनके नंबर्स आपस में चेंज हो, तो क्या वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो यहाँ पास इसका कहने का मतलब है, यहाँ पास देखो यहाँ पास भी कोई नहीं है तो यहाँ पास 2 है, यहाँ पास भी कोई नहीं है तो 2 है, मतलब कि दोनों यहाँ पास इस मतलब कि जो रूट वैल्यू है वो दोनों क्या है सेम है, दोनों की रूट वैल्यू सेम है, बट लेकिन जो उनके अंदर नंबर्स लिखे हैं वो सेम नहीं है। तो कह रहा है कि जब अगर दोनों की क्या है रूट वैल्यू सेम हो तो उन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए कैसे, तो यहाँ पास क्या कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूँ, यहाँ पास लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ 16, ध्यान से देखिएगा, इनटू यहाँ पास लिख रखा है, ध्यान से देखिएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 16 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है ना। इससे तो 16 से बाहर निकल जा सकता है, लेकिन मैं ऐसे बता रहा हूँ। तो दो देखिए यहाँ पास रूट वैल्यू तो दोनों की सेम है, लेकिन दोनों के नंबर्स क्या है अलग अलग है। तो इनको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पास लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पास ध्यान से देखिए स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 16 इंटू 3, तो यहाँ पास टोटल क्या हो सकता है स्क्वायर रूट ऑफ 48। समझ आ गया ना, मतलब कि किन्हीं दो नंबर्स का हम क्या लगते हैं, कोई दो नंबर्स हो यहाँ पास है उन पे स्क्वायर रूट सेम लगा हो, मतलब कि जो nth रूट है वो सेम लगा हो, वो नंबर्स अलग अलग है, तो उनको मैं आपस में क्या कर सकता हूँ, उनका मैं आपस में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पास ये वाले यहाँ देखें कि nth रूट ऑफ ए अपॉन nth रूट ऑफ बी, यहाँ पास देखिए ध्यान से क्या कह रहा है कि यहाँ पास nth जो रूट है वो सेम है, nth रूट दोनों में सेम है, लेकिन नंबर्स क्या है अलग अलग है, और वो क्या यहाँ मल्टीप्लाई में थे तो दोनों मल्टीप्लाई हो जा रहे थे, यहाँ पास डिवाइड में है तो दोनों क्या हो जाएंगे डिवाइड हो जाएंगे। तो जैसे यहाँ पास दिख रखा है यहाँ nth रूट दोनों में लग गया और यहाँ पास दोनों नंबर्स आपस में क्या हो गए डिवाइड हो गए। जैसे इसके एग्जाम्पल्स के रूप में जैसे यहाँ पास देख लीजिए, मैंने यहाँ पास क्या हम इस तरीके ध्यान से देखिए क्यूब रूट ऑफ 243, ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा क्यूब रूट ऑफ 243 अपॉन यहाँ पास फिर से कहा क्यूब रूट ऑफ 27, ये कह दिया। अब यहाँ पास ध्यान से देखिए दोनों में क्यूब रूट सेम है तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ क्यूब रूट ऑफ, दोनों में लगा दिया, अब यहाँ पास लिख दिया 243 अपॉन 27। अगर ये कैंसिल हो रहा है आपस में तो ठीक है, नहीं कैंसिल हो रहा है तो ऐसे ही लिख जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये वैल्यू क्या हो गई आपस में चेंज हुई। ये मतलब कि हमारा तीसरा लॉ था कि अगर किसी के nth रूट सेम है और उनके नंबर्स अलग अलग है, वो डिवीजन में है, तो वो आपस में क्या हो जाएंगे डिवाइड हो जाएंगे, कहने का मतलब ये था। अब यहाँ पास चौथा नंबर देख लीजिएगा, क्या करा है स्क्वायर रूट यहाँ पास लगा, कोई रूट नहीं लगा हो तो कोई नंबर्स नहीं लगे होते तो मैं समझ लेता हूँ उसमें क्या होना चाहिए 2 हाइड है, तो यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी, और नेक्स्ट ब्रैकेट में दिया है स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी दे रखा है। तो यहाँ पास देखिए हमने एक फार्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है फार्मूला आपको तो पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला पढ़ा है, जिसमें हमें पता होता है कि एक ब्रैकेट में क्या होता है ए प्लस बी एंड सेकेंड में क्या होता है ए माइनस बी, यही तो होता है, ध्यान से देखिएगा यही होता है। तो यहाँ से देखिएगा ये नंबर्स ये दोनों हमें कहाँ मिल गए, ध्यान से देखिए ये मिल गए, ध्यान से देखिए ये क्या है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी एंड सेकेंड ब्रैकेट में ए माइनस बी लिखा हुआ है। तो अब ध्यान से देखिए ये लिखा, तो इसका क्या होना चाहिए यहाँ पास होना चाहिए, यहाँ जो वैल्यू है तो यहाँ पास इसका क्या हो जाएगा, तो इसका ध्यान से देखिए ये है ही है, इसमें क्या लग जाएगा, इसमें स्क्वायर लग, देखिए
रूट ए का स्क्वायर रूट ऑफ ए, अब यहाँ पास इसका क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। यहाँ पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ बी, तो यहाँ पास इसका भी क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। अब मैं अभी जस्ट बताया कि किसी भी स्क्वायर रूट, जहाँ पर स्क्वायर रूट लगा हो और उसमें फिर से स्क्वायर लग जाए, मतलब उसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करने का मौका मिल गया। अगर यहाँ पास स्क्वायर रूट ऑफ ए था और उसमें पहले और फिर से उसमें स्क्वायर लगे, मतलब उसको 2 टाइम्स लिखना, उसकी पावर 2 लग गई, तो इसका मतलब क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस इसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी। तो यहाँ पर देखिए 2 टाइम हो गया। अभी जस्ट हमने पहले वाला पढ़ा, किसी का अगर स्क्वायर रूट का अगर स्क्वायर लगा होता है उसको 2 टाइम लिखना पड़ता है, तो वो वैल्यू क्या आ जाती है, सेम वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पास ये क्या हो जाएगा, ए, और यहाँ पास ये क्या हो जाएगी, बी। यही सेम वैल्यू यहाँ पास है। समझ में आ गया ना कैसे आया है। इसमें अभी हम लोग बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन करेंगे। जैसे ही इसके क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसमें क्वेश्चन इस तरीके से दे देते हैं कि जैसे क्या, √3 प्लस √4 ये दे दिया, और यहाँ पास दे दिया √3 माइनस √4 ऐसे दे दिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से दिया, तो इनको हम कैसे सोल्व सकते हैं, क्योंकि यहाँ पास यहाँ पास क्या लिखा है, a प्लस बी, a माइनस बी, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, √3 का होल स्क्वायर माइनस √4 का यहाँ पास क्या है, होल स्क्वायर है। तो इसको 2 टाइम्स लिखना है, इसका मतलब 2 टाइम्स, यहाँ पास 2 टाइम लिखेंगे तो यहाँ पास 3 आ जाएगा, इसको 2 टाइम्स लिखेंगे तो यहाँ पास क्या हो गया, 4 आ गया, जिसकी वैल्यू क्या आ गई, माइनस आ गई, ठीक है ना। इसमें इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तो इसमें किसी प्रकार की मुझे लगता है कि घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है ना। कभी कभी इसमें जरूरी नहीं है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ही बने, कभी कभी इसमें इस तरीके से भी दे सकता है। यहाँ पास क्या है, जरूरी नहीं कि फार्मूला हर बार बना दे। यहाँ पास जैसे तो √7 प्लस यहाँ पास √4 दे दिया, देन यहाँ पास दे दिया √3 और यहाँ पास माइनस का √2 दे दिया। अब बताइए इसमें क्या करेंगे, ये कोई दिक्कत नहीं है, ये भी उसी तरीके से सेम होगा, लेकिन इसमें क्या है, फार्मूले नहीं बन रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोगों ने क्या सीख रखा है, हम लोगों ने सीख रखा है a प्लस बी एंड यहाँ पास क्या हो जाएगा, मान लीजिए a प्लस डी, इस तरीके से दिया होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले a का इसमें मल्टीप्लाई, देन फिर a का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं सिंबल के साथ। इसी तरह b का इसमें मल्टीप्लाई, देन इसी तरह b का इसमें मल्टीप्लाई, सेम कंडीशन में। तो 7 का देखो यहाँ पास 3 के साथ मल्टीप्लाई, देखो 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई एक बार हो जाएगा, देन 7 का इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा विद सिंबल। तो 7 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, √3 इंटू √7। ध्यान से देखना, अभी इसमें प्रॉपर्टी भी अप्लाई हो जाएगी। यहाँ प्लस में है और ये माइनस में, तो पहले सिंबल के देखिए, प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ प्लस से यहाँ पास भी क्या हो जाएगा, √7 हो जाएगा इंटू √2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, प्लस 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 का सिंबल यहाँ पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। √4 का √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा, √4 इंटू √3 हो जाएगा। अब ये प्लस में, ये माइनस में, तो फिर यहाँ माइनस में हो जाएगा, देन यहाँ पास क्या है, √4 इंटू √2। अब ध्यान से देखिए इसमें क्या हो गया, nth रूट दोनों में सेम है, nth रूट देखिए दोनों में सेम है, यहाँ पास भी स्क्वायर रूट लगा, यहाँ पास भी स्क्वायर रूट लगा, मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 21 हो जाएगा, माइनस इसमें क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 14 हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 12 हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 8 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, इसमें से जो वैल्यू बाहर निकलती है उसको बाहर निकाल लेंगे, जो वैल्यू बाहर नहीं निकलती है नहीं निकालेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, इसमें हम किस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए इसको, क्योंकि मुझे सॉल्व करना है, तो यहाँ पास इसमें से हम क्या लिख सकते हैं, 4, इसको हम 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो इसमें से 2 बाहर आ जाएगा, इसमें से 2 बाहर आ जाएगा, बाकी जो वैल्यू बचेगी उनको हम आपस में क्या कर सकते हैं, ऐड कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो कुछ फिर से इसी तरह वैल्यू बन जाएगी, ठीक है ना। तो इसके क्वेश्चन हम काफ़ी अच्छे से हम किसमें करेंगे, जब एक्सरसाइज करेंगे तब करेंगे, ठीक है ना। तो मेरे बताने का कहने का मतलब है इस तरीके से भी क्वेश्चन इसमें आते हैं जिसे हम आसानी से कर पाते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। यहाँ पास क्या लिख रहा है, a प्लस √b, a माइनस √b दे रखा है। अब ध्यान से देखिए, इस वाले में क्या नहीं लगा है, इस वाले में रूट नहीं लगा है, इस वाले में रूट लगा है, इस वाले में रूट नहीं लगा, इस वाले में, मतलब कि वही सेम फार्मूला। a यहाँ से फिर से देखिएगा, a
प्लस बी ए माइनस बी। तो इसमें रूट नहीं लगा है तो इसका हो जाएगा क्या, ए स्क्वायर माइनस, और इसमें रूट बी लगा था तो रूट बी का हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पास रूट बी का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, बी आएगा, तो यहाँ पास बी आ गया। तो कोई टेंशन नहीं। इसी तरीके से हम, मतलब कि मेरे कहने का मतलब कि जरूरी नहीं है कि इसी तरीके से हो, कोई भी हो सकता है। यहाँ पास क्या है, रूट ए माइनस बी का, यहाँ रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर होगा तो यहाँ पास रूट ए का क्या आएगा, स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2ab आता, 2ab लिखा हुआ है, यहाँ पास क्या आएगा प्लस बी रूट बी का क्या आएगा, होल स्क्वायर आएगा। जैसे ही इसको मैं फिर से ब्रेक करूंगा देखो वही चीज आएगा, इसको मैं ब्रेक करूंगा, इसको 2 टाइम लिखूंगा तो यहाँ ए आ जाएगा, माइनस ये ऐसे ही लिखा रहेगा, यहाँ पास क्या हो जाएगा रूट ए, और यहाँ पास प्लस में इसको 2 टाइम करूंगा तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, बी आ गया। ठीक है ना। तो यहाँ पास मेरे कहने का मतलब ये चीज है, अगर इसको मैं 2 टाइम भी लिखता हूँ कि जैसे यहाँ पास इसको मैं 2 टाइम करके लिखूं तो वो भी सेम चीजें हैं, सेम जैसे मैंने उसमें पहले बताया था कि a प्लस बी उसके बाद c प्लस डी आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो किस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हैं, हम क्लास 6 में 7 में काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़े हैं। बस केवल यहाँ पास मल्टीप्लाई एक दूसरे से करके सीखना है। अगर हमें फार्मूले नहीं पता है इसको 2 टाइम करके हम लिख सकते हैं, ठीक है ना, 2 टाइम करके लिख सकते हैं। जैसे मैंने इसको 2 टाइम कैसे लिखना है, जैसे यहाँ पास मैंने कहा रूट ए माइनस रूट बी, फिर यहाँ पास क्या लिख देंगे रूट ए माइनस रूट बी, बस हो गया। इसका इसमें, फिर इसी का इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसी का इसके साथ मल्टीप्लाई, सिंबल के साथ लिख देना है, खत्म काम। ठीक है ना। अभी हमारा ये इंट्रोडक्शन वीडियो है रेशनलाइजेशन का, इसके मतलब कि एप्लीकेशन है, हम इस पे हम समझ रहे हैं कि हर एक आइडेंटिटीज का किस तरीके से एप्लीकेबल किया जाएगा, हम क्वेश्चन में किस तरीके से एप्लीकेशन करते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है ना। इसके बारे में टेंशन ना लीजिए, इसकी पूरी की पूरी क्या आ जाएगी, पूरी क्लास आएगी। ठीक है ना, इसकी पूरी एक्सरसाइज रहेगी। आप ध्यान से देखिएगा, कुछ आइडेंटिटीज ये चीजें हैं, इनके बारे में ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पास क्या कह रहा है जैसे वहां पास a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला था, यहाँ पास रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पास भी सेम चीज है, ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पास प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पास समझ ही गए, तो यहाँ पास रूट ए का क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पास क्या हो जाएगा रूट बी का, यहाँ पास स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो ए ही आ जाएगा, बी स्क्वायर का 2 टाइम करूंगा, रूट बी का ए स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पास क्या बी हो जाएगा। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से हम यहाँ पास इनके नंबर से, जैसे मैंने बताया इसके नंबर कुछ इस तरह रूट 3 प्लस रूट 4 का यहाँ पास क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। या फिर और आपको इस तरह ये किस तरीके से दे दिया जाएगा, इस तरह से रूट 3 प्लस रूट 4, ठीक है, सॉरी रूट 4, यहाँ पास फिर से रूट 3 प्लस रूट 4, ये इस तरीके दे दिए, कहेंगे इसकी वैल्यू बताइए। तो आपको कुछ फार्मूले आ जाएंगे तो उससे आप डायरेक्ट किसी चीज को कर सकते हैं, अदरवाइज इसको इसमें 1-2 स्टेप बढ़ जाएगा, आपको वही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, सिंबल जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइएगा, ध्यान से देखिएगा, रूट ए प्लस रूट बी और यहाँ पास रूट सी प्लस रूट डी। यहाँ पास देखिए कोई, यहाँ पास कोई स्क्वायर बन रहा है, कोई फार्मूला, कोई सेम नंबर्स तो है नहीं, अलग अलग नंबर्स हैं। तो यहाँ पास देख लीजिए, जब अलग अलग नंबर्स है तो यहाँ पास ध्यान से इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो जब देखिए यहाँ nth रूट सेम है, यहाँ पास स्क्वायर रूट था, यहाँ पास भी स्क्वायर रूट था, तो देखिए दोनों को मल्टीप्लाई होकर के AC हो गया। यहाँ पास देखिए इसका इसके साथ किया जाएगा तो यहाँ पास देखिए क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ AD हो जाएगा। फिर इसका B के साथ C के साथ किया गया तो स्क्वायर रूट ऑफ BC हो गया, फिर इसका D के साथ किया गया तो स्क्वायर रूट ऑफ AD हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ पास क्या, जब स्क्वायर रूट वैल्यू सेम हो, इसका मतलब रूट वैल्यू सेम हो, तो यहाँ पास क्या होती है, आपस में नंबर्स आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट पे आ जाइए, ये वाला देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये ज्यादा पूछ लिया जाता है। ये नहीं, मतलब कि बुक्स में नहीं दिखाया गया, लेकिन मैं इसे सोचे से हम सॉल्व करने पे हमारे नंबर जो शेष हो जाते हैं तो उसको भी मैंने लिख दिया। इसका सेम कहने का मतलब ये इस तरह से था कि अगर किसी का 1/√3 लिखा हुआ है, अगर इसका मैं रेशनलाइजेशन करूंगा तो ये डिनोमिनेटर में 3 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पास इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, यहाँ पास √3 हो जाएगा। ठीक है ना, रेशनलाइजेशन में मतलब कि न्यूमरेटर आपका जो डिनोमिनेटर था वही सेम न्यूमरेटर हो जाएगा और डिनोमिनेटर आपका क्या बन जाएगा, होल नंबर बन जाएगा। यहाँ पास एकदम सेम थे, यहाँ पास इस तरीके से ध्यान से सीजिएगा, तो यहाँ पास इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पास देखो 1/√, था, इसका मुझे रेशनलाइजेशन किया तो ये बन गया। अब देखो रेशनलाइजेशन कैसे करना पड़ता है, जैसे 1/√a है, इसका मुझे रेशनलाइजेशन करना है तो मैं इसी नंबर को ऊपर, क्योंकि मुझे इसे क्या करना है, इसे हर हाल में एक होल नंबर बनाना है।
होल नंबर का मतलब यहाँ पास क्या, होल नंबर नेचुरल नंबर बनाना है, एक रियल नंबर टाइप के बनाना है जिसमें एक कंप्लीट नंबर आ जाए। हर हाल में बनाना है तो मुझे इसे क्या करना पड़ा, इसी से हमें पता है कि अगर मैं इसी नंबर से 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये नंबर ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अगर यहाँ स्क्वायर लगा तो 2 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ का क्यूब लगा तो यहाँ 3 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा, लेकिन मुझे इसे हर हाल में क्या बनाना है, मतलब कि एक रियल नंबर बनाना है, एक क्या बनाना है, रेशनल नंबर बनाना है। तो यहाँ से देखिएगा अब ये रेशनल है, मुझे इस डिनोमिनेटर को रेशनल नंबर बनाना, तो इसे मैं रूट से इधर रूट से इसके न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर दिया और इसी स्क्वायर रूट से इसमें इसको डिवाइड कर दिया। अब ध्यान से देखिए इसके इसमें मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए अपॉन ये 2 टाइम हो गया तो यहाँ पास से ये स्क्वायर हट जाएगा तो यहाँ पास क्या आ गया, ए आ गया। तो श्योर सी बात है इसका रेशनलाइजेशन ध्यान से समझिएगा, 1 अपॉन रूट ए का रेशनलाइजेशन क्या हो जाएगा आपका रूट ए, मतलब कि जो आपका डिनोमिनेटर में होगा वही उठ के आपका कहाँ चला आएगा, न्यूमरेटर में चला आएगा। ध्यान से समझ में आ गया, एकदम सेम ऐसे समझिएगा। यही चीजें यहाँ देखिए 1 अपॉन यहाँ पास इसका डिनोमिनेटर किसमें है, चाहे डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई में हो चाहे ऐड में हो चाहे जिसमें हो, अगर वैल्यू है, अगर वो इरेशनल वैल्यू वहाँ पास है मतलब रूट में है तो उसको हमें किस में बनाना होगा, कुछ भी करके उसको हमें पॉजिटिव बनाना, मतलब कि उसको हमें एक रेशनल नंबर में बनाना है, इरेशनल नहीं छोड़ना है। तो इसी इरेशनल नंबर को यहाँ पास इरेशनल रूट भी है, इसको इस इरेशनल को क्या बनाना है, रेशनल बनाने के लिए मैंने इसका क्या किया, रेशनलाइजेशन करूंगा तो ये किस में आ जाएगा, तो मैंने बताया ना जो डिनोमिनेटर में होती है उसी का जस्ट अपोजिट, ये देखिए जस्ट अपोजिट ए माइनस रूट ए बी हो गया, तो ये जस्ट हो गया, लेकिन यहाँ पास प्लस में थी ये वैल्यू किस में आ गई, माइनस में आ गई। माइनस में कैसे आ जाती है, मैंने बताया यहाँ पास सिंगल था तो यहाँ पास कोई सिंबल की चेंज मतलब कि यहाँ पास नहीं फॉलो किया, लेकिन यहाँ पास देखिए अगर मैं आपको इस तरीके से बात करता हूँ, जैसे यहाँ पास मैं कह दिया 3 प्लस रूट बी, ठीक है ना। अब मुझे इसे क्या बनाना है, इसका मुझे रेशनलाइजेशन करके मुझे इसे क्या इस न्यूमरेटर से मतलब इस डिनोमिनेटर से मुझे क्या हटाना है, ध्यान से देखना, इस डिनोमिनेटर से मुझे रूट 2 को हटाना है, तो मैं क्या लिखूंगा, ध्यान से देखना, यहाँ से मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मुझे इसका रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो इसका रेशनलाइजेशन में मैं क्या देखूंगा, ध्यान से इसका रेशनलाइजेशन करने के लिए इसके जस्ट अपोजिट सिंबल से, मतलब कि यहाँ प्लस है तो इसमें मुझे माइनस करना, मतलब कि 3 माइनस रूट 2 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर में और 3 माइनस रूट 2 से यहाँ पास हो जाएगा। सर आप माइनस क्यों करते हैं, प्लस क्यों नहीं करते हैं, ठीक है ना। अगर ध्यान से समझिए, अगर मैं इसे प्लस कर दूंगा, यहाँ से ध्यान से समझिएगा, माइनस करने का रीजन क्या है, आप माइनस ही कर बार बार क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पास अगर मैं इसे प्लस कर, ध्यान से समझिएगा, माइनस कर देता हूं तो जैसे ही माइनस करता तो 3 है ही है, ये 3 है और यहाँ पास क्या है रूट है, इसका तो हो जाएगा 2, ये हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, यहाँ पास इसका देखो यहाँ पास a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना। अगर प्लस कर दिया, ध्यान से समझना कि सर आप ये प्लस में है तो प्लस से ही क्यों नहीं ऊपर नीचे करते हैं, ठीक है। अगर मुझे प्लस से करना होगा तो प्लस से जैसे ही करूंगा तो यहाँ पास क्या बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। ध्यान से समझना, प्लस जो सिंबल है उसके जस्ट अपोजिट से क्यों करते हैं, इसे अपोजिट से करने का मतलब है जैसे अपोजिट से करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बन जाएगा, और जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बनेगा तो एक प्लस में एक ऐसे इसमें नॉर्मल में होता है और एक किस में होता है, जो यहाँ पास रूट, जैसे यहाँ पास ये है, यहाँ पास ये नॉर्मल में होगा और ये रूट में होगा तो रूट 2 है तो यहाँ पास इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका ये तो 9 हो जाएगा, इसमें से ये कितना हो जाएगा, ये 2 ही हो जाएगा, तो इससे सब्ट्रैक्ट होकर यहाँ 7 आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पास मैं यहाँ पास ये बन जाएगा, ये फार्मूला बन गया तो ये आसानी से इसमें चेंज हो गया। लेकिन अगर यहाँ पास मैं क्या कर दिया, ध्यान से देखना, अगर मैं इसे प्लस कर दूं तो यहाँ पास क्या बन जाएगा, ए प्लस बी का ए प्लस बी मल्टीप्लाई में तो यहाँ होल स्क्वायर बन जाएंगे, और जैसे ये होल स्क्वायर में बनेगा तो ये फिर से क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा आपका, फिर से रूट वैल्यू आ जाएगी। तो हमें हर हाल में मतलब क्या है, बाय हुक एंड क्रुक हमें क्या करना है, इसका इसे डिनोमिनेटर से इसके इरेशनल को हटाना ही है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके जस्ट अपोजिट नंबर से क्या करना पड़ता है, इसके जस्ट अपोजिट सिंबल से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो जैसे मैं इसके अपोजिट सिंबल से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करता हूं, देखिए जैसे मैं इसके अपोजिट सिंबल से यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ 2 टाइम होगा, ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पास क्या हो गया, इसके इसमें 7 होगा तो यहाँ पास 3 माइनस रूट 2 हो गया अपॉन में ए, देखो यहाँ a प्लस बी ए माइनस बी हो 2 टाइम हो गया तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर
3 का स्क्वायर माइनस √2 का यहाँ पास क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 3 माइनस √2 अपॉन ये 9 माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 टाइम करेंगे 2 ही आ जाएगा। हम इसे लिख सकते हैं क्या, 3 माइनस √2 अपॉन इसमें से हो जाएगा 7। तो देखिए अब 7 किस में आ गया, एक रेशनल नंबर में चेंज हो गया कि नहीं चेंज हो गया। मैंने बताया रेशनलाइजेशन का मतलब ही है कि डिनोमिनेटर में अगर कोई इरेशनल नंबर है तो उसके जस्ट अगर सीधा सीधा है, अगर कोई नंबर नहीं है सीधा सीधा, अगर कोई सिंबल नहीं है इसके साथ कोई नहीं है तो इसके साथ कोई दिक्कत नहीं, इसे हम डायरेक्ट रेशनलाइजेशन कर देते हैं, कोई अपोजिट्स नहीं। अगर यहाँ पास कोई सिंबल है, ये किसी के साथ ऐड है, तब हम उसका क्या करते हैं, अपोजिट सिंबल से हम क्या कर देते हैं, उन पूरे वैल्यू को आपस में एक उसी न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। तो आपका ये नंबर हो जाता है। एकदम सेम चीज़ ध्यान से देखिएगा, 1 अपॉन ए माइनस रूट बी था, यहाँ माइनस में है तो आप बताइए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस में। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका रेशनलाइजेशन करूंगा तो क्या हो जाएगी, ए प्लस रूट बी आ जाएगी। ध्यान से समझ गए ना, क्या आ जाएगी, ए प्लस रूट बी आ जाएगी। अब ये आपको कहाँ सबसे ज्यादा यूज होता है, पता है कहाँ यूज होता है, हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं इस तरीके से, ध्यान से देखिएगा। हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं कि x इज इक्वल टू एक वैल्यू दे रखा है, x इज इक्वल वैल्यू दे रखा है 3 प्लस, ध्यान से देखना 3 प्लस यहाँ पास 2√2 दे रखा है। क्या दे रखा है, 3 प्लस 2√2 दे रखा है, x की वैल्यू दे रखा है। हमें फाइंड किसकी वैल्यू कहने के लिए कह रहा है, 1 अपॉन एक्स की वैल्यू बताने के लिए कह रहा है, कह रहा है 1 अपॉन एक्स की वैल्यू बताओ। जैसे ही आप 1 अपॉन एक्स की वैल्यू, तो आप x की जगह ये है तो अपन 1 अपॉन एक्स की जगह क्या लिखेंगे, 3 प्लस 2√2, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो जैसे आप करेंगे तो आपको तुरंत रेशनलाइजेशन पता है कि अगर कोई चीजें प्लस में है इसका रेशनलाइजेशन करना तो ये किस में आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी 2√2। तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 माइनस 2√2, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपसे इसी तरह के क्वेश्चन पूछता है कि कहेगा कि x इज इक्वल टू 7 प्लस 5√2, ठीक है ना। तो आपसे कहेगा आप वैल्यू फाइंड करिए, तो कहता है कि फाइंड कीजिए, क्या फाइंड करना, ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू बताना है। इस तरीके से आपसे वैल्यू पूछ लेता है, समझ रहे हैं ना। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले x दिया है, इसका 1 अपॉन एक्स निकाल लेंगे। जैसे 1 अपॉन एक्स निकालेंगे तो इसका 1 अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, इसका 1 अपॉन एक्स क्या हो गया, 7 माइनस 5√2, ये हो गया। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमको पता है ये दोनों वैल्यू किस में आता है, ये वे दोनों वैल्यू हमें पता है कि क्या होता है कि इसे मैं ए स्क्वायर मान लो, इसको बी स्क्वायर, तो हमें पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, यहाँ ध्यान से देखिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। ध्यान से देखिएगा, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, ध्यान से, हमें इसकी वैल्यू, इसकी जगह हम क्या लिखते हैं, a की जगह x हो गया, b की जगह 1 अपॉन एक्स हो गया, ठीक है ना। हम अलग अलग वैल्यू निकाल लिए, इसका स्क्वायर कर दिए, देन यहाँ पास ध्यान से देखिएगा, ए स्क्वायर की जगह यहाँ पास क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया, और प्लस 2 ए की जगह मतलब x, b की जगह 1 अपॉन एक्स, इससे ये कैंसिल, ये इधर आ गया, तो यहाँ पास हो क्या गया, इसकी वैल्यू हमने अभी जस्ट निकाल रखी, कितना है 7 प्लस 5√2, ये तो गिवन था, इसकी वैल्यू हमने अभी पता किया है, क्या था 7 माइनस 5√2, ठीक है। इन सब का होल स्क्वायर था, ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल होगी, यहाँ पास क्या बचा, केवल 7 7 14, 14 के स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 196 माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए, वैल्यू आ गया, तो 194 इसकी क्या हो गई, वैल्यू हो गई। तो इस तरीके से इसमें वैल्यू बहुत ज्यादा फाइंड कर, ये हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी देता है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आपको, ये तो मैं अभी एक इंट्रोडक्शन रिव्यू दिया था, मतलब आपको इंट्रोडक्शन में इसके क्या देखा था, ऑपरेशनल बताया था, मतलब कि हम इसको किस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं हर एक रेशनल मतलब कि आइडेंटिटीज का, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में इसकी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है ना।
तो आप सब लोग क्या है तैयार रहिएगा और इसकी क्या करनी इसकी कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके आइएगा। ठीक है, ताकि मुझे क्वेश्चन समझाने में क्या रहे थोड़ी सी आसानी रहे। ठीक है बच्चों, जय हिंद बच्चों।